हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। जय श्री श्याम, जय बालाजी। अहोई अष्टमी की आप सबको हार्दिक बधाई। दोस्तों, पहले मैंने आपको अहोई का शुभ मुहूर्त बताया, फिर मैंने आपको अहोई की वीडियो डाली, कैसे विधि करते हैं, मतलब विधि डाली उसकी। अब मैं आपको इस टाइम समय अहोई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए दोस्तों, ये कैसे होता है। सब चीज़ शुरू से एक बार फिर दोहराऊंगी, विधि वगैरह जो भी चीज़ चाहिए वो सब चीज़ बताऊंगी। तो सबसे पहले यह व्रत प्रातः कार्तिक की अष्टमी को उसी वार को मनाया जाता है जिस दिन दिवाली पड़ती है। और इस दिन जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चे के लिए या बेटी के लिए दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और उनके सफलता की कामना करती हैं माता रानी से। और माता रानी का इसके लिए वह अपने पूरे दिन उपवास करती हैं और अहोई माता का चित्र मांडती हैं दीवार पे। जो दीवार पे नहीं मांडती तो बाहर से फ़ोटो वगैरह आदि लेके आते, लेकिन पहले मांडते थे। अब आजकल तो दीवार पे वाली फ़ोटो चल गई हैं, तो लोग दीवार पे फ़ोटो लगा देते हैं और इस विधि को करते हैं। और इसकी विधि है, अहोई अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उसी समय वहाँ पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 पुड़िया रखकर मोली नाल में पिरो ले। तत्पश्चात मतलब उसके बाद रोली चावल में अहोई माता के सहित साऊ माता के अर्चे और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। तो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। मैंने आपको बता दी इस दिन सामान क्या क्या लाएं। अहोई माता की तस्वीर ले आओ या दीवार पे आप काट सकते हो। गन्ना लेके आओ, सिंगाड़े लेके आओ, और शकरकंदी हो गई, मूली हो गई, जो आपके वे रखा जाता है वो आप सामान लेके आ सकते हो। कुछ छोटे वाले लाल बेर होते हैं वो भी ला सकते हो माता की पूजा के लिए। और जो आपके घर में पकवान बनते हैं आप उसको भी उसमें भी रखो। और अब हम आपको बताते हैं कैसे करनी चाहिए। और सबसे पहले माता रानी का चित्र लगाएं। पहले पटरा बिछाएं। पटरे के ऊपर लाल रुमाल या पीला रुमाल बिछा दो और जो शुद्ध हो, मतलब कोरा हो, उसके ऊपर माता रानी की तस्वीर लगाएं। माता रानी की तस्वीर लगा के आप उस पर माला पहनाएं। माला पहना के माता रानी को चुनरी पहनाएं और एक कलश पानी का रखें। उसमें पानी और में गंगा जल डालें, शुद्ध पानी भर के गंगा जल डालें ताकि वो भी शुद्ध हो जाए। और जो मिट्टी का हम कमोई के लाते हैं उसमें भी गंगा जल डाल के पानी भर के रखें। उसमें आप चावल डालें और शुद्ध चावल जो साबुत हों, और उसमें कुछ फूल डाल दें। और उसके साथ आप हल्दी की गांठ वगैरह भी डाल सकते हो, जिससे कि जो बहुत पवित्र मानी जाती है। और गणेश भगवान की प्रतिमा आप पटरे पे चावल के नीचे लगा के और उसके ऊपर रखो। और कलश को भी आप चावल रखकर और उस पर कलश रख दो और उसमें फूल वगैरह डाल दो। अब आगे आपको हम कहानी सुनाते हैं। उसके बाद माता रानी को तिलक लगाएं, रोली। सबसे पहले गणेश जी को लगाएं, फिर माता रानी का लगाएं। उसके बाद उसमें जो चित्र के अंदर बच्चे वगैरह दिए हुए हैं सब पे बारी बारी से तिलक लगाएं। गन्ने जो हम लाए हैं गन्ने को रखकर उस पर मोली बांधें। सिंगाड़े पे कपड़ा रखें। गणेश भगवान को कलावा पहनाएं वस्त्र के रूप में, माता रानी के आगे रखें। सबको बारी बारी से सब पे लगाना है, कमोई पे कलावा बांधना है। और उसके बाद दीपक जला के आप कहानी पढ़ें। तो हम आपको कहानी शुरू करते हैं। कैसे। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने खदान खोद ली, मतलब जो मिट्टी खोदने वाली जगह पे गए थे, जैसे ही उसने मिट्टी खोदी वहीं पर सेई का एक बच्चा कुदाल से मर गया। मतलब उसे वो खोदी लगाई थी जो भी उसका जो पर मर गया। बच्चा था जो सेही का बच्चा। उसके बाद उसने कुदाल को साहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे पर मरा जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्या करती, अनजाने में उससे गलती हुई थी, क्योंकि यह काम उसने जानबूझकर नहीं करा। उसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही अफसोस मनाती हुई अपने घर को आ गई। उधर जब से ही अपने घुरकाल में आई तो उसने देखा अपने बच्चे को मरा हुआ पाया, तो वह
बहुत रोने लगी और नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है उसी प्रकार वह भी ऐसे ही कष्ट भुगते। तत्पश्चात सेई के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक एक साल के अंदर सारे मर गए और इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी बहुत दुखी रहने लगे और उन्होंने किसी तीर्थ पर जाने का और जाकर प्राण गंवाने का निश्चय किया। इसके बाद वे अपने घर छोड़कर पैदल ही तीर्थ के लिए चल दिए और खाने की और कोई ध्यान न देते हुए चलते रहे और उनमें कोई कुछ भी शक्ति नहीं बची, वह उनमें ना ही ताकत बची। चलते रहने के कारण जब वे पूर्ण तरह थक गए तो अंत में वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई। मतलब उसी समय जब उनके पापों का अंत हुआ तो उसी समय आकाश से एक आवाज़ आई और आवाज़ हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय एक उसके सेई के बच्चे को मार दिया था, जिसके कारण आज तुम्हें दुख झेलना पड़ रहा है। अतः पुनः घर जाओ, घर जाकर गौ की सेवा करो, अहोई माता की उज्जमन करो, देवी का चित्र मांडो और व्रत शुरू से व्रत करो और प्राणियों पर दया रखते हुए सपन में भी किसी को कष्ट न देने की अपने मन में शपथ लो। तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा जब आपने ऐसा कर लिया तो। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी को मतलब थोड़ी अच्छा लगा सुनकर और वह अपने घर गए। भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत की बल्कि गौ माता की सेवा भी करने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, करने लग जाते हैं। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी के सातों पुत्र वहाँ पे पुत्र वाले दोबारा से जीवित हो गए। सेठानी के जो सातों पुत्र वाले अनगिनत पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुख भोग कर स्वर्ग को चले और उसके बाद पुत्रों के पुत्र हो गए, मतलब पड़ पोते हो गए और उसके बाद वो स्वर्ग को चले गए। सेठ सेठानी थे जो जाने में अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उससे भगवान से माफ़ी मांगना चाहिए और हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और जिस प्रकार माता रानी ने सेठ सेठानी के ऊपर कृपा करी, उनके बच्चों को जीवित करा, ऐसे सबके बच्चों पर अपने हाथ रखे और सबकी रक्षा करे। और ऐसा करने पर अगर और आप सबको माता की सेवा करनी चाहिए और अहोई माता की व्रत रखना चाहिए। इससे आपके संतान की रक्षा होगी और जिस व्यक्ति के संतान न हो उसे संतान का सुख प्राप्त होगा। बोलो अहोई माता की जय। अब हम अहोई माता की दूसरी कहानी कहते हैं। एक बार साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दिवाली के दिन वह कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने के लिए जा रही थी। वहीं पर सेई की मान थी। मान में खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि तूने सेई का बच्चा मारा है, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि हे भाभी, मेरी जगह अपनी कोख आप बंधवा लो। सभी भाभियों ने मना कर दिया कि हम नहीं बंधवाएंगे, गलती तूने करी तो हम क्यों कोख बंधवाएं। तभी छोटी भाभी से बोला कि भाभी तुम बंधवा लो। तो छोटी भाभी ने सोचा अगर मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज़ हो जाएगी और उसने ऐसा विचार करके अपनी नंद से हाँ भर दिया कि जब मैं बंधवा लूँगी कोख। और तब साहू माता ने उसकी कोख बांध दी। इसके बाद जब उसने उसके छोटी वाली जो बहू थी उसके जो भी लड़का होता वह होते ही मर जाता, 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा मेरी संतान है जो 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो और सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। जब वो तेरी कोख छोड़ देगी ना तब तेरा बच्चा जीवित रहेगा। इसके बाद से वह
प्रातः बहू थी, सुबह सुबह जल्दी उठकर ना प्रातःकाल उठकर चुपके से सऊ माता की गौशाला में जाती थी और गाय के नीचे साफ सफाई करके जल्दी से आ जाते थे। तो गौ माता बोली, आजकल कौन है जो मेरी सेवा इतनी जल्दी करके आता है और मैं देख भी नहीं पाती। आज सो और वो सुबह सुबह चला जाता। आज सो मैं जल्दी उठूँगी और देखूँगी कौन मेरी सेवा करता है। तो गौ माता खूब तड़के उठी, मतलब तड़के मतलब होता सुबह सुबह जल्दी उठी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता ने उसे देख लिया और बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, मांग इच्छा अनुसार तू क्या वर मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता, अगर तुझे देना है तो तेरी गौ माता तुझे देना है तो मैं तेरे से एक वर मांगती हूँ। तुम्हारी साहू माता सहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। तो गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुंदर पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल दी। रास्ते में कड़ी धूप थी, बहुत धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी रहते थे और उनका बच्चा रहता। वो उनके लिए दाना, अपने बच्चे के लिए दाना लेने गए थे। तो क्या वहाँ से एक सांप आया और गरुड़ पंखनी के बच्चे को खाने के लिए दौड़ा और उसे नीचे सांप सांप मार दौड़ा। तो उस साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर उसे नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वह खून खून पड़ा हुआ देखकर सोचने लगी कि इस बहू ने मेरे बच्चे मार दिए हैं। तो वो उन दोनों ने, मियाँ बीवी जो गरुड़ पंखनी थी, दोनों मियाँ बीवी ने बहू को चोंच मारना शुरू कर दिया। तभी साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है, मैंने थोड़ी ना मारा बच्चों को, बच्चे तो जिंदा है, मैंने तो सांप को मारा है, सांप खाने आया था तुम्हारे बच्चों को, मैंने तो बल्कि आपके बच्चों की रक्षा की है, आप मुझे ही मार रही है। सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार साऊ माता रहती है, हमें हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने, मतलब पंखनी बोले उसके पंख थे, गरुड़ के जो पंख थे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साऊ माता के पास पहुंचा दिया। साऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, तू तो बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सर में जूं पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उन्हें सिलाई से उसकी जूं निकाल दी। इसी पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में से बहुत सारी सिलाई से जूं निकाली है, इसलिए इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे, तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 बेटे और 7 बहू कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी नहीं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होए। यह साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंधी पड़ी है, तो मेरे बच्चा कहाँ से होगा। यह सुनकर साहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो बताया नहीं कि मेरे पास तेरी कोख बंध रही है, तो मैंने तुझे वर दे दिया, पर मैंने तो तेरी कोख खोली तो फिर नहीं, तो परंतु मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी, क्योंकि तूने मेरी जुएं निकाली सर में से, नहीं मैं तेरी कोख खोलती नहीं, वो बोली। तब फिर उसने वो जैसे उसके 7 बेटे जिंदा हो गए, बहुएं हो गई, तो वो तेरे घर जाते, तू घर जा, और कहती है वो तेरे घर पे सारे बहुएं और बेटे मिलेंगे, और 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाइयो। माता ने कहा, और 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बहुएं हैं और 7 बेटा जिंदा है, और वह बहुत खुश हुई और उसने अहोई माता का चित्र बनाया, उजमन किया, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी, अरे जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो, खाना पीना खा लो, नहीं तो छोटी बच्चों की याद में रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि अभी तक वही छोटी की आवाज़ नहीं आई रोने की, तो उन्होंने अपने बच्चों को भेजा कि भाई देख के आ जरा, चाची रोई क्यों नहीं है अभी तक। बच्चों ने देखकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन का हो रहा है।
और अपने जाकर अपनी मम्मी से कह दिया। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी आई, उसके घर आई और कहा, जाकर कहने लगी, तूने कोक कैसे छुड़वा ली? वह बोली, तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोक बंधवाई थी। अब साहू माता की कृपा से मेरी कोक खोल दी गई है। साहू माता ने जिस प्रकार साहूकार के बेटे की बहू बहू की कोख खोली, उसी प्रकार की सभी औरतों की कोख खोलियो। और ऐसे कहने तथा सुनने के बाद सारे परिवार की कोख खुली। और जय बोलो साहू माता की, और जय हो अष्टमी की। आपको मेरी कथा कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो, सी यू अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सुनो।